आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइगर 3 मूवी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी स्टार्ट होती है 1999 के समय से, जहां पे हम जोया के बचपन को देखते हैं। जोया अपने पिता के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोया के पिता का नाम नजर है और ये लंदन में रहते हैं। नजर एक ISI एजेंट है जो कि जोया को अपनी तरह ISI ऑफिसर बनाना चाहते हैं। अब एक दिन जोया के पिता अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार का ब्लास्ट जोया की आंखों के सामने होता है। अब नजर की जाने के बाद जोया से मिलने आतिश रहमान आता है और वो जोया से कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे, इसलिए वो जोया को आगे के लिए ट्रेन करता है। इसके बाद वो उसका साथी बन जाता है और जोया ISI में शामिल हो जाती है। इसके बाद कहानी पटन में आती है जहाँ पे रॉकी चीफ टाइगर से बात कर रही होती है, जहाँ पे वो टाइगर से कहती है कि तुम्हारा साथी गोपी 2 साल से तालिबान में नजर रख रहा है और अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं आई है, इसलिए हो सकता है कि वो वहाँ पे पकड़ा गया हो और उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। इस मिशन का नाम टाइगर पास रखा जाता है। इसके बाद टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है और वो वहाँ पे चला जाता है उसे बचाने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि गोपी को वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। वो लोग गोपी को जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले टाइगर वहाँ पे पहुंच जाता है और गोपी को बचा लेता है और वो गोपी को अपने साथ लेकर जाता है। टाइगर गोपी को लोहे के चैन में बजाता है पहले और टाइगर उन सभी लोगों को अपने पीछे कर लेता है और उन सभी लोगों को ठिकाने लगाने के बाद टाइगर वहाँ पे भागता है उसे बचाने के लिए, लेकिन ये लोग वहाँ पे पहुंचने वाला ब्रिज ही उड़ा देते हैं। लेकिन टाइगर किसी तरीके से अपनी बाइक लेकर ऊपर जाता है और काफी मुश्किल से वो गोपी को बचा के इंडिया के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पे टाइगर को गोपी कुछ सीक्रेट बताता है कि अब पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की फिराक में है और हमारा कोई एजेंट उसके साथ मिला हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि जोया है। और इतना कहते ही गोपी मर जाता है। इतना सुनते ही टाइगर के होश उठ जाते हैं और वो सीधा अपने घर पे आता है जोया से मिलने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइगर के लिए उसकी फैमिली तो सब कुछ है, लेकिन अब गोपी के मुंह से जोया का नाम सुन के बार बार टाइगर का सर जोया के ऊपर जा रहा था और टाइगर उसकी हर एक हरकत पे नजर रख रहा था ताकि उसे पता चल सके कि ये क्या करना चाहती है। इसके बाद टाइगर के पास मैथिली मैनुअल का फोन आता है जो कि उसे जैरविन नाम के आदमी के बारे में बताती है, जो कि गोपी को पाकिस्तान के कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला था। गोपी इस दुनिया में नहीं है और जैरविन भी अब एक्सपोज हो चुका है, जिस वजह से अब उसकी भी जान को भी खतरा है। अब टाइगर को मिशन मिलता है कि उसे जैब्रॉन की जान बचानी है। इसके बाद टाइगर जैब्रॉन के पास अपना पूरा होलिया बदल के पहुंच जाता है। वहाँ पे टाइगर देखता है कि जैब्रॉन को मारने के लिए कई सारे लोग लगे हुए हैं और टाइगर जैब्रॉन को हर किसी से बचाते हुए वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और आते ही वहाँ पे गोलियां चलाने लगता है और टाइगर उस आदमी की बाइक पलट देता है और तभी हम देखते हैं कि उसका हेलमेट हटता है और वो कोई और नहीं बल्कि जोया होती है। टाइगर जोया को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि जोया यहाँ में कैसे आई, पर जोया ने टाइगर को नहीं देखा था क्योंकि टाइगर तो अपना होलिया बदला हुआ था। पहले टाइगर जैब्रॉन को सेव करता है और उसके बाद वो जोया के पीछे जाता है, जिसके बाद हमें टाइगर और जोया में फाइट देखने को मिलती है। जिसके बाद टाइगर जोया को पकड़ लेता है, उससे कहता है कि मरता हुआ आदमी सच कहता है और इतना कहते ही वो उसे अपना फेस दिखाता है और तभी पीछे से कोई टाइगर को मार के बेहोश कर देता है। जब टाइगर की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसका हाथ पैर बंधा हुआ है और उसके सामने आतिश रहमान आता है और टाइगर आतिश रहमान को देखते कहता है कि तू अभी तक जिंदा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके चंगुल में जोया और जूनियर बैठे हुए हैं, जिसे देखते ही टाइगर रहमान के ऊपर भागने लगता है। जिसके बाद रहमान टाइगर को 12 साल पहले की कहानी सुनाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस समय इंडिया और पाकिस्तान में कुछ बातचीत हो रही थी ताकि दोनों देशों में शांति बनी रहे, लेकिन आखिरी समिट के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि इंडिया से हाथ मिलाना उसके सामने घुटने टेकना है और वो जोया से कह कि इंडिया के आर्मी जनरल को मरवाना चाहता था। पर ये सुन के जोया कहती है कि मैं तुम्हारी एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की एजेंट हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली जिसमें पाकिस्तान पे खतरा है। इतना सुनते ही आतिश रहमान जोया को पकड़वा देता है क्योंकि जोया उसके इस मिशन में खतरा बन सकती है और आतिश का ये काम उसकी प्रेग्नेंट बेबी साइन न करने के लिए कहती है, जिसपे आतिश मान जाता है। फिर हमें पता चलता है कि किसी तरीके से जोया रो को इन्फॉर्म कर देती है कि इंडिया के जीत की जान खतरे में है। जिसके बाद टाइगर
आर्मी जनरल को बचाने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे साइना आर्मी जनरल के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन टाइगर उसे मार देता है। इसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि ये सब आतिश रहमान लिया है, जिसके बाद आतिश को पाकिस्तान की पुलिस जेल में डाल देती है। जिसके बाद कहानी प्रोजेक्ट में आती है और हम देखते हैं कि आतिश अपना बदला लेने के लिए टाइगर से उसके बेटे को एक ऐसा इंजेक्शन लगवा देता है जिसका एंटीडोट अगर उसे 24 घंटे में ना मिला तो वो मर जाएगा। फिर टाइगर गुस्से में कहता है कि तुझे काम क्या है ये बता, मैं जूनियर को बचाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। और आतिश जूनियर की जान की धमकी देकर टाइगर और जोया को मिशन पे भेज देता है। मिशन ये था कि टर्की से इन्हें एक ब्रीफकेस चुराना था और ब्रीफकेस में क्या है ये दोनों को नहीं बताता है, और ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए टाइगर अपने एक साथी राकेश को फोन करता है और टाइगर का नाम सुनते ही राकेश अपने दो साथियों के साथ मिशन पे निकल जाता है। अब टाइगर उन्हें पहले ही बता देता है कि ये काम इलीगल है और अगर तुमने से कोई भी पकड़ा जा सकता है तो उसे सीधा जेल हो सकती है। जिसपे वो दोनों कहते हैं कि टाइगर भाई आपके साथ मिशन करने की अपॉर्चुनिटी हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद जोया उन्हें ब्रीफकेस चुराने की प्लानिंग बताती है जिसे सिर्फ 15 घंटे में चुराना था। जिसपे जोया कहती है कि ब्रीफकेस का नाम सिर्फ चाइनीज लड़की की आंखों से खुल सकता है, जो कि फाइट में इतनी ज्यादा भाई है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। जिसपे ये लोग प्लान बनाते हैं कि टाइगर उस ब्रीफकेस के बॉल तक जाएगा और जोया एक स्कैनर से चाइनीज लड़की की आंखें स्कैन करके भेज देंगे। अब जोया किसी तरीके से बचते बचते उस लड़की तक पहुंच जाती है। वहाँ पे वो लड़की बैठ के मसाज करवा रही थी। दूसरी तरफ टाइगर छत से बोट की ओर पहुंच जाता है। अब जोया उस लड़की की आंखें स्कैन करने लगती है, लेकिन वो लड़की उठ जाती है और उन दोनों में वहाँ पे फाइट होने लगती है, जहाँ पे शुरू में वो लड़की जोया के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी और वो उसे काफी ज्यादा मारती है, लेकिन आखिर में जोया उस लड़की को मार देती है। अब टाइगर वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे पहुंच के सिक्योरिटी को मार देकर उस लड़की की आग का इंतजार करने लगता है। अब जोया स्कैनर भेजती है, टाइगर उसे अनलॉक करके वहाँ से निकाल के चला जाता है ब्रीफकेस लेकर। अब जैसे ही वहाँ पे आर्मी वाले आते हैं, टाइगर वहाँ पे बच के धमाका करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब टाइगर को लगता है कि मिशन पूरा हो गया है, लेकिन वहाँ पे किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से वो सारे पुलिस वाले टाइगर के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से टाइगर अपने साथी करण को ब्रीफकेस देकर उतार देता है और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है और उससे कहता है कि इस ब्रीफकेस को लेकर जाके उसे दे देना। जिसके बाद करण उस ब्रीफकेस को लेकर जोया के पास निकल जाता है और साथ ही वो सारे पुलिस ऑफिसर टाइगर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अब उसे चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और साथ ही टाइगर भी चुपचाप सरेंडर कर देता है। जोया उन ब्रीफकेस को लेने के बाद सीधा आतिश के पास जाती है और उससे पूछती है कि इसमें क्या था। आतिश कहता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल दी थी जिसका कोड इस ब्रीफकेस में है और आतिश का ये प्लान था कि पाकिस्तान इस चीज के लिए हिंदुस्तान को गुनहगार मारेगा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है ये सुन के काफी ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि हमने ये क्या कर दिया है, हालांकि जूनियर तो अब सेफ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता है और साथ ही इंडिया की सरकार कहती है कि आप लोग जो चाहो टाइगर के साथ कर सकते हो। अब टाइगर को वो लोग पाकिस्तान में लेकर आके खूब टॉर्चर करते हैं, लेकिन टाइगर अपने हाथ में एक डिवाइस को छुपा लेता है। इधर मैत्री मैंने राकेश और उसके आदमियों से पूछताछ कर रही थी। अब टाइगर तो पकड़ा गया है और अब तुम लोग भी जेल जाओगे, जिसमें मैत्री उनसे वो कोड लाने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ पे जेल में टाइगर से मिलने के लिए आतिश रहमान आता है, जहाँ पे आतिश कहता है कि पुलिस को मैंने ही बताया था ताकि तू पकड़ा जाए, बाकी ब्रीफकेस तो मेरे पास पहुंच चुके हैं और तेरा जूनियर भी अब सेफ है। यहाँ पे भी पता चलता है कि आतिश रहमान से यहाँ की आर्मी चीफ मिली हुई है। आतिश टाइगर से कहता है कि कल ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब टाइगर बचने के लिए वहाँ पे चुराए हुए डिवाइस से ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पे आर्मी वालों को मार के भागने लगता है, लेकिन वो वहाँ से बच के भाग नहीं पाता है और आर्मी वाले उसे फिर से घेर लेते हैं। और तभी यहाँ पे पठान की एंट्री होती है, जो कि टाइगर को बचाने के लिए यहाँ पे आता है। अब पठान के आते ही टाइगर और पठान दोनों मिलकर पाकिस्तानी सेना को मजा चखाते हैं और वहां से बच के भाग निकलते हैं, पर ये आर्मी वाले इनका पीछा नहीं छोड़ते और वो लोग इनका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पे आके एक पुल के पास इन तीनों में काफी खतरनाक फाइट होती है और टाइगर और पठान बचे हुए सभी आर्मी को मार देते हैं। वहाँ पे पठान इंडिया के लिए निकल जाता है और वो टाइगर से भी इंडिया चलने के लिए कहना है, पर टाइगर राजी नहीं होता है। इसमें टाइगर कहता है कि मैं अभी मिशन पे हूँ, जिसमें पठान कहता है कि मैं भी खाली हूँ, कहो तो साथ में चले, लेकिन टाइगर मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने गवर्नमेंट को छेड़ा है, इस
मिशन में काफी ज्यादा दिक्कत है। अगर इस मिशन में टाइगर मर जाता है लेकिन पठान जिंदा रहेगा। जिसके बाद टाइगर इस्लामाबाद जाता है हसन नाम के एक लड़के से मिलने के लिए, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसे टाइगर ने एकता टाइगर मूवी में बचाया था। और टाइगर और जोया दोनों हसन की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। और हसन जो कि बाहर का एक हैकर बन चुका है और हसन जोया की बात टाइगर से करवाता है, जहाँ पे टाइगर ने एकता जोया के साथ राकेश और उसके दोनों साथी हैं। ये बाकी उसके साथ दो और ISI के एजेंट है जो कि इस मिशन में जोया का साथ ही दे रहे थे। टाइगर कहता है कि आतिश रहमान पाकिस्तान का PM बनना चाहता है। इतना सुनते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर आतिश पाकिस्तान का PM बन गया तो वार होने से कोई नहीं रोक पाएगा इंडिया और पाकिस्तान की। तब टाइगर कहता है कि कल 14 अगस्त है, यानी कि पाकिस्तान की आजादी का दिन, और उसी दिन वहाँ के PM को आतिश रहमान मार देगा, जिसके बाद वो उसकी गद्दी पे बैठ जाएगा। और इसीलिए हमें किसी भी हाल में यहाँ के PM को बचाना है। अब अगले दिन ये लोग एक नई ID बनाते हैं और अगले दिन PM हाउस में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग अपने अपने पोजीशन लेकर खड़े होते हैं। तब टाइगर सीधा जाके PM से मिलता है और उनसे सब कुछ बताता है। वो कहता है कि आपको मान के आतिश रहमान यहाँ की गद्दी पे बैठना चाहता है, यहाँ का PM बनना चाहता है वो। हालांकि शुरू में टाइगर की बात में PM को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो गोलियों की आवाज सुनती है उन्हें विश्वास हो जाता है। अब उसी वक्त वहाँ पे आर्मी चीफ भी आ जाता है PM को मारने के लिए। अब टाइगर PM को बचाने के लिए एक बंकर में भेज देता है जोया के साथ। अब बंकर के अंदर वो लोग PM को घेर लेते हैं। तब जोया और उसका साथी PM को बचाते हैं वहाँ पे। इधर हम राकेश और करण को देखते हैं कि आर्मी वाले पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर आ जाता है और उन लोगों को बचा लेता है और धमाके में सभी को मार देता है। और धमाके की वजह से वहाँ पे न्यूज वाले भी आ जाते हैं और अब ये न्यूज पूरे देश में चलने लगती है और पूरे इंडिया में। अंदर हम देखते हैं कि जोया और उसके आदमी मिलकर आर्मी जनरल को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जिसके बाद आतिश रहमान भी PM की छत पे पहुंच जाता है और तभी आतिश को मारने के लिए करण वहाँ पे आता है, लेकिन आतिश उसे पकड़ लेता है और उसके साथी को भी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो दो एजेंट जोया के साथ मिले हुए थे उनमें से एक एजेंट आतिश रहमान के साथ ही था और जोया और टाइगर की सारी खबर वो आतिश रहमान को दे रहा था। अब टाइगर उस आर्मी चीफ को मीडिया के सामने जाके सब कुछ सच कहने के लिए कहता है और डर के मारे आर्मी चीफ भी मीडिया के सामने जाने लगता है सब कुछ सच बताने के लिए। लेकिन तभी रात उसे एक गोली लगती है और टाइगर सोचने लगता है कि आखिर उसे मारा किसने है। और हम देखते हैं कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि आतिश रहमान ने ही मारा है, क्योंकि आतिश का प्लान ये था कि वो PM को मार देगा और सारा ब्लेम टाइगर के ऊपर कर देगा। जिसके बाद इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी, जिस वजह से पाकिस्तान का PM बनने में आतिश को और भी ज्यादा आसानी होगी। और आर्मी जनरल के मरने के बाद पूरे देश में ये न्यूज फैलने लगती है। और तभी आतिश रहमान लाइव आता है और वो कहता है कि PM टाइगर के कब्जे में है और बताता है कि हमारे PM साहिबा अभी भी टाइगर के कब्जे में है। और ये ब्लेम भी टाइगर के ऊपर रिपोर्ट देता है कि उसी ने आर्मी जनरल को मारा है सबके सामने और अब वो PM को भी मारना चाहता है। और आतिश रहमान कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए टाइगर को मार दूंगा। जिसके बाद वो करण को बड़ी बेरहमी से मार देता है और वो PM की तलाश में निकल जाता है। अब कुछ देर में आतिश की आर्मी टाइगर और जोया को घेर लेती है और तभी हसन अपने ऊपर बम लेकर पूरी आर्मी को उड़ा देता है, जिस वजह से वो भी वहां में मारा जाता है। इसके बाद आतिश टाइगर को पकड़ के PM के पास बंकर में लेकर जाने लगता है और जैसे ही वो लोग बंकर में पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि टाइगर ने पहले ही जोया को PM को बचाने के लिए बंकर में भेज दिया था। असल में टाइगर का प्लान था कि आतिश और उसके आर्मी को टाइगर बंकर में लेकर जाएगा और PM को लाइव लेकर आकर दुनिया को सब कुछ सच बता देगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। PM लाइव आने के बाद सब कुछ सच सच बता देती है कि आतिश की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और टाइगर की इसमें कोई भी गलती नहीं है और साथ ही टाइगर और उसके साथियों ने तो मेरी जान बचाई है। जिसके बाद टाइगर आतिश की आर्मी को मार देता है, जिसके बाद टाइगर आतिश को भी मार देता है। अब आतिश के मरने के बाद टाइगर के ऊपर जो कुछ भी इल्जाम लगा हुआ था वो सब कुछ हटा दिया जाता है और टाइगर और जोया को सही सलामत इंडिया भेज दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर आराम से जोया के साथ एक जगह पे बैठा हुआ था और वो मैथिली को फोन लगा के कहता है कि मैडम जब भी आपको मेरी जरूरत होगी तब आप मुझे बुला लेना। टाइगर इंडिया के लिए हमेशा जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल रुद्रा को देखते हैं, जहाँ पे कर्नल रुद्रा कबीर से कहते हैं कि उसे एक मिशन में जाना है क्योंकि भारत का एक और दुश्मन आया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यानी कि हमें वॉर 2 भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी, जिसमें ऋतिक रोशन होने वाले हैं, भाई विलन का रोल करने वाले हैं जूनियर NTR। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।